तो भयभीत होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट बाकायदा छोड़ा है कि मेरी मृत्यु के पीछे सादाबाद थाने का वो दरोगा है। बरहन के रिपदनू में दो मौत के जिम्मेदार अधिकारी बचेंगे नहीं, जाएंगे जेल। बैंक स्टेटमेंट में खुलासा, सादाबाद पुलिस ने मांगी रिश्वत, बैंक से निकाल कर दी गई। सुसाइड नोट में खुलासा, मृत्यु के पीछे सादाबाद पुलिस के दोषी इंस्पेक्टर को होगी जेल। मंत्री के तीखे तेवर से दर्ज हुआ बरहन में 306 आत्महत्या में मुकदमा दर्ज। आगरा के बरहन के रिपदनू का मामला तूल पकड़ गया है। देखते ही देखते दो भाइयों ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों में रोष था, पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए थे, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया और अनहोनी घटना को टाल दिया। दरअसल आरोप है कि पुलिस के उत्पीड़न ने बरहन के गांव रिपदनू में 3 दिनों में 2 भाइयों की जान ले ली है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर एक भाई की मौत के बाद अफसर सुन लेते तो दूसरे भाई की जान नहीं जाती, परिवार उजड़ने से बच जाता। कहीं न कहीं गुहार नहीं सुनी गई, उल्टा उस पर ही बयान के लिए हाथरस के सीओ ने दबाव बनाया। इससे हारकर प्रमोद ने आत्मघाती कदम उठा लिया। ग्रामीणों का गुस्सा फूटने के बाद सीओ थाना सादाबाद को लाइन हाजिर कर दिया गया। उत्पीड़न करने वाले विवेचक को निलंबित कर दिया गया। पहले छोटे भाई संजय और फिर बड़े भाई प्रमोद की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के आंसू नहीं रुक रहे थे। परिवार का कहना है कि संजय के आत्महत्या करने के बाद प्रमोद थाना बरहन गया था। थाना सादाबाद में तैनात दरोगा हरिओम के खिलाफ केस दर्ज कराने की तहरीर दी गई थी, मगर एसओ बरहन राजीव कुमार ने बोल दिया कि हाथरस पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उधर सीओ सादाबाद प्रमोद को बार बार फोन कर बयान के लिए बुला रहे थे। सोमवार को भी कई बार फोन आए थे। इस पर वो विधायक के पास भी गए, उनसे पुलिस अधिकारी की बात भी कराई। 12 बजे संजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जब वो घर लौटे, इसके बाद 2 बजे फिर से सीओ का फोन आता है और फिर उसे बुलाने के लिए कहा जाता है, फिर उसके बयान दर्ज करने के लिए कहा जाता है। प्रमोद का कहना था कि अब वो क्या बयान देंगे, भाई की तो जान चली गई, आकर ही क्या करेंगे। इसके बाद अचानक परिजनों को उनके आत्महत्या करने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच जाता है। वहीं आनन फानन में पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया था। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया। परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन क्षेत्रीय जनता और नेताओं ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया। दरअसल मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह ने मौके पर जाकर पीड़ित परिजनों से मिले और दोनों मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। होमगार्ड के बेटे को होमगार्ड की नौकरी दिलाने की बात कही। वहीं इस दौरान मंत्री ने तीखे शब्दों में अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने जिस घटना की जांच पड़ताल सही तरीके से नहीं की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि इसके प्रमाण उसके सुसाइड नोट में मिले हैं। देखिए और क्या कहते हुए नजर आए मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। मंत्री के लिए इसको टॉर्चर किया गया और सादाबाद पुलिस ने पैसे भी मांगे, जिसका सबूत ये है कि बैंक से पैसे तक दिए गए। इससे ज़्यादा एविडेंस क्या होती, तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद ही ने कहा दूसरे भाई को भी पता होगा कि कहाँ ले गए, तो दूसरे को इंट्रोगेशन करने के लिए जब पुलिस आई तो भयभीत होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट बाकायदा छोड़ा है कि मेरी मृत्यु के पीछे सादाबाद थाने का वो दरोगा है। बरहन थाने में हम लोगों के प्रयासों से 306 आत्महत्या में दुष्प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। सब इंस्पेक्टर सादाबाद का दोषी है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अजय नाम का आदमी अगर सुसाइड नोट ये लिखे कि विजय की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो ये पुलिस विजय को जरूर जेल भेजेगी। तो इसमें हमारा प्रमोद जब सुसाइड नोट में दरोगा को दोषी मान रहा है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ के आईओ से बात एसपी हाथरस से की है कि उसको जहाँ भी हो उसको गिरफ्तार करें और आगरा पुलिस को उसको सौंपें। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कल उनसे उनके ओएसडी श्रवण बघेल से बात होने पर उन्होंने 5-5 लाख के 2 चेक भेजे। प्रथम मृतक की पत्नी के नाम और दूसरे मृतक की पत्नी मर गई है उनके पिताजी के नाम। तो और कमांडेंट होमगार्ड ने कहा 5 लाख रुपए उनका भी एक शासनादेश है कि अपने एम्प्लॉय के लिए देते हैं और उनका कहना है कि बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो उसको नौकरी देंगे। तहसीलदार कानून पर लापरवाही का जनता ने मुंह पर कहा है कि कल वो शराब पिए हुए था, एक राय से कहा, और तहसीलदार का नाम भी लोग नहीं जानते हैं, उसने पी होगी। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। एक पब्लिक सर्वेंट को शराब नहीं पीनी चाहिए और अगर पिए तो उसे उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर 2 भाइयों की मौत
हो चुकी है। और जहां मॉब, मैं रुबधनु की आम जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना बर्दाश्त, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई गलत काम नहीं किया। जैसे लापरवाही दिए पहले दिन मुकदमा नहीं दर्ज किया, इसमें क्या? मैंने कहा ना कि ये सादाबाद और बरहन के बीच में झूलता रहा केस, जबकि मेरा जो पुलिस का ज्ञान है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ होता है वहाँ FIR होती है, बाद में वो ट्रांसफ़र करके दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य की भी है तो वहाँ भेज दी जाती है। तो जहाँ प्लेस ऑफ ऑकरेंस रुबधनु था, इसका बरहन थाना लगता है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम यहाँ से होना चाहिए था। घर वाले जो लिखाएं वो नील पे लिखी जाती है, क्योंकि अब मुझे कोई ज़्यादा समझा नहीं पाएगा, और इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती और वहाँ पर तफ्तीश होती। देने की बात उन्होंने बताई, तो ये भी कहा था कि गांव में जाके आप हमारी ये बात गांव वालों तक पहुंचाएं। पहले पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए पुलिस के साथ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। निश्चित कार्रवाई होगी। के परिवारों की ये मांग है कि जो उनका बड़ा पुत्र है उसके लिए इनकी जगह होमगार्ड में नौकरी दी जाए। पट्टे की ज़मीन के लिए मांग की गई है, क्योंकि मृतक के परिवार के पास काफ़ी कम भूमि है। इनके द्वारा बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है।